सैलाबज़दा पंजाब पर भी बादल बरस पड़े। पानी में डूबे इलाकों में फिर बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। सड़कों पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। बेदिया रोड इस्माइलपुरा में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। ओल्ड अनारकली में भी छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक। काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। तर्जमान PDMA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में सबसे ज्यादा 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाफिजाबाद में 63 मिलीमीटर, जहलम में 50 मिलीमीटर, सियालकोट में 47 मिलीमीटर और बहावन नगर में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मानसून बारिशों का नवा स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा। पंजाब भारतीय आबी दहशतगर्दी से ज़ेर-ए-आब। कसूर और मुल्तान को बचाना बड़ा चैलेंज बन गया। लाहौर महफूज करार। दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब में तुग़यानी। 15 लाख अफराद मुतासिर, 4 लाख लोग बेघर। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से मजीद जानी नुकसान से बचा लिया गया। सरगोदा में सैलाब मेन रोड भी बहा ले गया। नशेबी इलाकों से लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। साहिवाल में औरंगाबाद का बंद टूट गया। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 5000 अफराद को निकाल लिया गया। 40 से ज़ायद देहात और आबादियां ज़ेर-ए-आब। नारोवाल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब ज़दगान सड़कों पर आते गुजारने पर मजबूर। दरियाए चिनाब के बिफरे सैलाबी रेले ने 2 जानें ले ली। पंजाब में सैलाब ने 30 जिंदगियां निकल ली। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वारसेक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। नासिर बाग रोड और मुलहका इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सैलाब से तबाहाल बुनेर में भी मूसलाधार बारिश। अवाम खौफजदा। बाड़ा, जमरूद और गिरदोनवाह में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। काकोल, लोईदीर, बालाकोट, एबटाबाद, मालम जब्बा में भी तेज बारिश। और ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में UAE को 31 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। UAE की टीम 208 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी थी। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल UAE और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। इवेंट का फाइनल इतवार 7 सितंबर को खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।